कौन? आदित्य सेन, ठीक है, कौन? आदित्य सेन, आदित्य सेन, ठीक है ना, आदित्य सेन, ठीक है। और ऐसे ही एक है प्रवर सेन, कौन है? प्रवर सेन, ठीक है, प्रवर सेन, प्रवर, प्रवर सेन, ठीक है। अब देखिए भाई, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इन्होंने भी 2 अश्वमेध यज्ञ किए, इन्होंने भी 2 अश्वमेध यज्ञ किए, इन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए और इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए, ठीक है ना। हाँ, ऐसे आपको ध्यान देना है। तो भैया क्या है, एकदम आराम से, ठीक है ना। हर्षवर्धन ने अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था, एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए किया जाता था, जिसमें पुष्यमित्र शुंग सातकर्णी फर्स्ट, समुद्रगुप्त ने 2 किए, आदित्य सेन ने 3 किया, प्रवर सेन ने 4 किया, ठीक है ना। एज इट इज आपको इसको ध्यान देना है, ठीक है, एज इट इज आपको इसको ध्यान देने की जरूरत है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जरा उपनिषद की भी बातें कर लेते हैं। तो उपनिषद की बात करेंगे तो उपनिषद में क्या कुछ है या जरा देखते हैं, उपनिषद में क्या कुछ है या जरा देखते हैं, ठीक है। और एक एक करके समझ कर आगे बढ़ेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। उपनिषद की अगर बात करते हैं, ठीक है, किसकी भैया? उपनिषद की अगर बात करें, उपनिषद, ठीक है, उपनिषद। तो उपनिषद में आप ऐसे समझिए पहले तो कि उपनिषदास जो है इनकी कुल संख्या कितनी है? उपनिषद की अगर बात करें तो ये टोटल कितने हैं? टोटल 108। कुल संख्या कितनी है उपनिषदों की? 108, 108, ठीक है, कितनी? 108। और किस पर आधारित किताबें हैं? हिंदू दर्शन पर आधारित है। किस पर आधारित है? हिंदू दर्शन पर आधारित किताबें, हिंदू दर्शन पर आधारित, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन हिंदू फिलोसफी, बेस्ड ऑन हिंदू फिलोसफी, ठीक है ना, बेस्ड ऑन हिंदू फिलोसफी, ठीक है, बेस्ड ऑन हिंदू फिलोसफी। और इसमें इसकी जो है वो क्या है? वो है कि भाई गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना, ठीक है ना, गुरु के समीप, ठीक है ना, बैठकर, ठीक है, बैठकर शिक्षा लेना, ठीक है ना, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना। तो बिल्कुल आप ध्यान कर सकते हैं, कहीं से कहीं तक ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। बस ध्यान से समझते चले और नोट भी करते चले, ठीक है। एक गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना, ठीक है ना। तो लर्निंग बाय सिटिंग नियर टू अ टीचर, ठीक है। अब इसमें है क्या कि ये समझिए कि उपनिषद कितने हैं? 108 हमने बताया, 108 कितने हैं? 108 उपनिषद है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब इनका अदर नेम क्या है? अन्य नाम बता दीजिए। तो इसका एक अन्य नाम क्या है? इसका वेदांत भी कहा गया है। क्या कहा गया है? वेदांत भी कहा गया है। फारसी अनुवाद किसने किया था? 52 उपनिषदों का, टोटल 108 में से 52 उपनिषदों का, 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने किया? 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद, 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद, ठीक है ना। हाँ, मतलब ट्रांसलेशन 52 उपनिषदास, ठीक है ना, उपनिषदास इनटू पर्शियन लैंग्वेज, इनटू पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है ना, इनटू पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ट्रांसलेशन ऑफ 52 उपनिषदास इनटू पर्शियन लैंग्वेज क्या कहलाता है? है ना, किसके द्वारा किया गया? भैया किया गया दारा शिकोह के द्वारा। किसके द्वारा? दारा शिकोह के द्वारा किया गया था, आपको याद होगा, ठीक है, दारा शिकोह, दादा बड़ा बेटा किसका भैया? शाहजहां का बड़ा बेटा। तो एकदम सीधी सीधी बात आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। आचार्य प्रश्न करता है। तो उपनिषदास जो है, उपनिषद जो है वो 108 108 है, बेस्ड ऑन हिंदू फिलोसफी, हिंदू दर्शन पर आधारित है। इसकी मीनिंग है क्या? लर्निंग बाय सिटिंग नियर अ टीचर या नियर अ गुरु, ठीक है, या कह सकते हैं गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना इसका मतलब होता है। और इसे वेदांत भी कहा जाता है। और 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो भैया दारा शिकोह के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। ये कुछ बातें हैं जो ध्यान देने की जरूरत है आपको, ठीक, देख लेना। चलिए, तो अब इसके आगे की जो भी बातें हैं वो हम लोग कल के सेशन में कवर करेंगे, ठीक है ना। इसके आगे की जो चीजें हैं वो हम लोग कल के सेशन में कवर करेंगे। इजाजत दीजिए, कल वैदिक है ना पीरियड का जो बचा हुआ पार्ट है और महाजनपद काल जो है दोनों कवर हो जाएगा, ठीक है ना। महाजनपद काल वैसे छोटा टॉपिक है, तो बचे हुए वैदिक पीरियड के पोर्शन के साथ वो कवर हो जाएगा। अब लास्ट में अगर किसी का कोई कमेंट है तो उठा सकते हैं, अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। हाँ, महाभारत का नहीं, महाभारत पढ़ने की जरूरत नहीं है। महाभारत के बारे में 3-4 बातें हैं जो मैं आपको बता दूंगा कि भैया किसने लिखा, कितने पर्व हैं, ठीक है, और कितने दिन युद्ध चला, क्या इसका आदर नाम है, ठीक है। तो वही सब पूछा जाता है, बाकी और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड, क्या बात है, मजा आ गया, वाह वाह, क्या बात है। 99.99% लोगों को मजा आ गया, मतलब ये 0.001% लोग वो हैं जिन्होंने ध्यान से देखा नहीं क्लास को। चलिए, वेरी गुड, ठीक है, चलिए इजाजत दीजिए। दूसरा हम प्रयास करेंगे, आप लोगों ने साथ दिया तो हम प्रयास करेंगे कि आज महाजन आज क्या करना है, खत्म करने में, ठीक है ना। तो ये चैप्टर भी आज खत्म करने का पूरा इरादा है, ठीक है। आपका क्या अंदाजा है? तो चलिए, तो बिल्कुल ठीक है, साथ दीजिएगा। तो हम लोग वैदिक काल का बचा हुआ, वैदिक पीरियड का बचा हुआ पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे और महाजनपद जो है वो भी मैथ वाइज और लिस्ट वाइज खत्म कर लेंगे, ठीक है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है कि जो इंडियन फिलोसफी है उसको भी आज हम, है ना, एक छोटा सा टॉपिक है तो उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, प्रयास बड़े हैं, देखा जाए आज, ठीक है। कुछ पीपीटीज का भी इस्तेमाल रहेगा, ठीक है, ताकि चीजें और अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है। तो देखिए, उपनिषद वाला तो हमने कल ही एक्सप्लेन कर दिया था, तो इसकी आवश्यकता आज थी नहीं, ठीक है। बट लिखा है तो लिखे रहने दीजिए। ये हमने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था पूरा बकायदा, एक एक चीज फ्लोचार्ट बनाकर प्रॉपर तरीके से। आप मेरे साथ चाहें तो लिख सकते हैं, और मेरे साथ लिखते समय अगर आप चीजें कुछ छूट जाए, 2-4 लाइन 6 लाइन, तो उतना स्पेस छोड़ दिया करिए। क्लास खत्म होने के बाद में वीडियो को देखकर नोट कर लिया करिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ देखिएगा कि उपनिषद सचो 108 है, उपनिषद जो है 108 है, लेकिन सारे उपनिषद नहीं याद करने हैं, सारे उपनिषद लर्न नहीं करने हैं। आपको क्या करना है? आपको ध्यान देना है कि कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद है जहां से क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन होता है कि मोक्ष का पहला उल्लेख कहां मिलता है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। किसका भैया? तो जो मोक्ष है, ठीक है ना, क्या भैया? फर्स्ट मेंशन ऑफ साल्वेशन, तो जो साल्वेशन होता है, ठीक है, फर्स्ट मेंशन ऑफ साल्वेशन, तो जो साल्वेशन होता है इसके बारे में सबसे पहले किस उपनिषद में बताया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद में, ठीक है। तो दोस्तों इसको अपनी कॉपी में अपने नोट्स में नोट करेंगे कि मोक्ष क्या होता है, साल्वेशन क्या होता है। मोक्ष या साल्वेशन की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, अगर मोक्ष या साल्वेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, ठीक है ना। तो जैसे कहते हैं कि इंसान का जन्म होता है फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है फिर मृत्यु होती है, मतलब कहते हैं कि आत्मा तो अमर है ना, मरना तो शरीर है, आत्मा केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, ठीक है ना। चलिए, तो इस बात को आप समझेंगे कि भाई मोक्ष का मतलब होता है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, मतलब ये बार-बार, ठीक है, मतलब एक तरह से बर्थ लेना और फिर डाइड होना और फिर से बर्थ होना, तो वो चीजें हैं, ठीक है। तो श्वेताश्वर जो है ये मोक्ष का पहला उल्लेख इस उपनिषद में मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ, ठीक है, तो आश्रमों का पहला उल्लेख, है ना, सर्वप्रथम आश्रमों के बारे में। आश्रम क्या है? आश्रम का ध्यान दीजिएगा, ये ठीक है, आश्रम जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, हिंदी इंग्लिश सब यही है इसके, ठीक है ना। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जब हम कहते हैं, ठीक है, आश्रम व्यवस्था की, तो आश्रम व्यवस्था के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आइए जरा देखते हैं कि आश्रम व्यवस्था जो है वो सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में आई है, लेकिन जो 4 आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, उसका उल्लेख सबसे पहले जबान उपनिषद में होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो देख लेते हैं कि हम बात करने जा रहे हैं किसकी? आश्रम व्यवस्था की बात करने जा रहे हैं। किसकी? आश्रम व्यवस्था की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, आश्रम, ठीक है, तो आश्रमास, ठीक है। तो आश्रम व्यवस्था की अगर बात करते हैं, आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं तो क्या क्या बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए आश्रम व्यवस्था में, वो समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर
दो उपनिषद, एक छांदोग्य और एक जबालोपनिषद, ठीक है ना। एक छांदोग्य उपनिषद है, ठीक है, एक छांदोग्य उपनिषद है, ठीक है, और एक जबालोपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो जब हम कहते हैं छांदोग्य उपनिषद, ठीक है, जब हम कहते हैं छांदोग्य उपनिषद, ठीक है, छांदोग्य उपनिषद की बात करते हैं, ठीक है, और जब हम कहते हैं जबालोपनिषद, तो दोनों में एक बड़ा डिफरेंस जो है, ठीक है, दोनों में जो एक बड़ा डिफरेंस है वो क्या है, तो देखिएगा एकदम आराम से सभी ध्यान से समझ आएगा और आप नोट भी कर पाएंगे, बस बेसिक्स के साथ लिखना है। जैसे पहली बार, ठीक है, पहली बार उल्लेख, ठीक है, तो ये आश्रम का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है, ठीक है, तो इसमें मिलता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम मेंशन, ठीक है, फर्स्ट टाइम कहाँ पर इसे मेंशन किया गया है, ठीक है, फर्स्ट टाइम कहाँ पर मेंशन किया गया है इसे, वो यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इसको यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक, और अगर कहता है कि फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार चारों उपनिषदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, ठीक है ना, द फोर आश्रमास, ठीक है, द फोर आश्रमास, द फोर आश्रमास, ठीक है, द फोर आश्रमास फर्स्ट टाइम मेंशन, ठीक, ये पहली बात और एकदम सटीक बात ध्यान देनी है कि भाई आश्रम व्यवस्था का, आश्रम सिस्टम का फर्स्ट टाइम जो उल्लेख हुआ है, फर्स्ट टाइम जो मेंशन किया गया है वो छांदोग्य उपनिषद में किया गया है, और चारों उपनिषदों का, ठीक है ना, चारों उपनिषदों का पहली बार जो उल्लेख किया गया है, चारों उपनिषदों का जो पहली बार, ठीक है ना, हाँ, चारों उपनिषदों का जो पहली बार उल्लेख किया गया है वो जबालोपनिषद में उल्लेख किया गया है, ठीक है भैया। अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा, और कमेंट हमने आपके ऑफ कर रखे हैं, कमेंट मुझे आपके नहीं दिख रहे हैं, देखता हूं, ठीक है, बाकी मेरी टेक्निकल टीम देख रही है, अगर कोई कहीं बीच में दिक्कत आएगी तो वो बताएगी, ठीक है। चलिए, तो जबालोपनिषद वाला मामला हो गया। अब देखिए इसमें चार है, कौन कौन से भैया, तो एक है ब्रह्मचर्य, ये क्या होता है, एक है ब्रह्मचर्य, ठीक है, दूसरा क्या है भैया, तो दूसरा है आपका गृहस्थ, दूसरा क्या है, दूसरा है साचु गृहस्थ, तीसरा क्या है, तीसरा है वानप्रस्थ, तीसरा क्या है वानप्रस्थ, और चौथा क्या है भाई, चौथा है संन्यास, चौथा क्या है संन्यास, ठीक है ना। अब देखिएगा, तो एक तो ब्रह्मचर्य है भाई, इसमें टाइम पीरियड जो है वो आपको याद करने की जरूरत है, टाइम पीरियड को, ठीक है, टाइम पीरियड को आपको याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, और ये टाइम पीरियड कौन सा टाइम पीरियड की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, अभी देखिएगा मेंशन करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, देखिए, तो जैसे है क्या कि ये टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ कि जैसे ये कब से कब तक है भैया, जन्म से 25 साल, है ना, जन्म से लेकर 25 साल की उम्र तक, ठीक है ना, जन्म से लेकर 25 साल की उम्र तक जो है क्या होता है, ब्रह्मचर्य होता है, जन्म से लेकर 25 साल की उम्र तक, यहाँ पर भी दिया है इंग्लिश में, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है, तो जन्म से लेकर 25 साल तक क्या होता है, ब्रह्मचर्य होता है, और उसके बाद आप देखेंगे 26 से लेकर 50 साल तक क्या होता है, गृहस्थ होता है, फिर आगे 51 से लेकर 75 साल तक क्या होता है, वानप्रस्थ होता है, और फिर आगे 76 से लेकर 100 साल तक क्या होता है भाई, संन्यास होता है, ठीक है ना। तो एकदम ऐसे समझ के चलना है आपको, ठीक है, एकदम ऐसे समझ कर चलना है कि आश्रम व्यवस्था से संबंधित जो 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, इत्मीनान से ध्यान से समझिएगा। पहली बात कि आश्रम व्यवस्था का पहली बार उल्लेख फर्स्ट टाइम, है ना, आश्रम व्यवस्था, आश्रम सिस्टम वाज फर्स्ट टाइम मेंशन इन छांदोग्य उपनिषद, तो छांदोग्य उपनिषद में पहली बार आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, लेकिन छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, ठीक है, अर्थात चारों उपनिषदों, चारों आश्रमों का, चारों आश्रम जो है ये विचार बताए, चारों का पहली बार उल्लेख कहां मिलता है, तो जबालोपनिषद में मिलता है, ठीक है ना। अच्छा, कौन से है, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास, क्लियर बात है, तो ये आपकी बात क्लियर हो गई। आप चाहे तो इससे लिख ले, इस इमेज से, इस फोटो से देखकर लिख सकते हैं, या आप चाहे तो यहां से लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। चलिए और वापस चले, तो ये आश्रम व्यवस्था वाला हो गया। अब देखिए सत्यकाम जबाल की कथा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जबालोपनिषद, ठीक है, ये बताया गया है, ये भी आपको पहले बताया जा चुका है कि भैया सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से, और यम और नचिकेता के बीच का जो प्रसंग है, ठीक है, ये पहले बताया जा चुका है कि सत्यमेव जयते कहां पर मिलेगा, सत्यमेव जयते आपको मुंडकोपनिषद में मिलेगा, और यम नचिकेता के बीच में जो एक इंसिडेंट हुआ था, एक स्टोरी है कि किस प्रकार से यम नचिकेता का जो मामला था, शायद उसमें ये था कि नचिकेता के पति जो थे उनके प्राण जो है यम ले जा रहे थे, क्योंकि यम क्या है, मृत्यु के देवता है, ठीक है ना, हाँ, ठीक है ना। तो किस प्रकार से यम जो है नचिकेता के पति के प्राण ले जा रहे थे, तो यम से वो प्राण वापस ले आई थी नचिकेता, इस तरह का कुछ प्रसंग है, तो ये कठोपनिषद मिलता है। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है कि यम नचिकेता संवाद, यम नचिकेता की कहानी किस उपनिषद से प्राप्त होती है, तो कठोपनिषद से प्राप्त होती है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। चारों आश्रमों का पहली बार उल्लेख है जबालोपनिषद में, और पहली बार 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है, और मोक्ष का पहला उल्लेख है श्वेताश्वर उपनिषद में, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर स्टार लगा दिया, जो प्रस्ताव लगाए हैं उनको याद करना है, और ये जो आपका यहाँ पर ठीक है लिखा हुआ है, इसको तो जरूर याद करना है, बिल्कुल जीके का जीके वाला जो है, ठीक है ना, इसको जरूर मेंशन करना है, ठीक है, सकते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़े से चैलेंजिंग टॉपिक्स तो आपके लिए आने वाले हैं, तो थोड़ा सा समझ के चलेंगे, ठीक है ना, देख लिया जाए। मैं देखिए, तो वैसे ये बात तो सही है कि पहले के जमाने में लोग 100 साल उससे ज्यादा समय तक जीवित रहते थे, आज के टाइम में कौन जीवित रहता है, लेकिन जो व्यवस्था है वो बता रहा हूं। वैदिक शब्द और अर्थ, ठीक है, तो वैदिक शब्द जैसे कृष्ण आयस, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वैदिक काल में इस्तेमाल, वैदिक काल में उपयुक्त कृष्ण आयस शब्द का अर्थ क्या था, तो कृष्ण आयस किसे कहा जाता था, लोहा का, मतलब वैदिक पीरियड में आयरन को क्या कहा जाता था, आयरन को कृष्ण आयस कहा जाता था। वैदिक पीरियड में क्या कहा जाता था भैया, वैदिक पीरियड में आयरन को क्या कहा जाता था, कृष्ण आयस कहा जाता था, ठीक है ना, हाँ, ठीक है। अच्छा भैया, इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, और वैदिक पीरियड में जो ऋण होता था उसको क्या कहा जाता था, कुसीद कहा जाता था, मतलब वैदिक काल में जो भी लोन होता था, लोन वर्ड के लिए कुसीद वर्ड का इस्तेमाल होता था। इसी प्रकार से आप देखिए जो ऋणदाता होते थे उसे कुसीदन कहते थे। आप जाहिर सी बात है कि जो ऋण शब्द है, ऋण के लिए कुसीद, और ऋण के लिए कुसीद मतलब लोन के लिए कुसीद, और ऋणदाता के लिए कुसीदन, मतलब जो क्या होता था, लेंडर होता था उसको क्या कहा जाता था, कुसीदन, ठीक है ना। तो लोन को कुसीद कहते थे, लेंडर को कुसीदन कहते थे, ठीक है ना। हालांकि इसमें पूछा गया, जो अभी तक के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वो आयरन है, वो लोहा है, कि लोहे को क्या कहा जाता था, तो लोहे को कृष्ण आयस कहा जाता था, ठीक है, लोहे को कृष्ण आयस कहा जाता था, ठीक है भैया। अच्छा, बढ़ई जो है, बढ़ई को तक्षा कहा जाता था, बढ़ई को अच्छा कहा जाता था, मतलब कारपेंटर को उस समय क्या कहते थे, तक्षा कहते थे, ठीक है ना, हाँ, कारपेंटर को क्या कहते थे, तक्षा कहते थे, ठीक है। अच्छा, आप में से जो लोग ईमानदारी से अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, नोट्स लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वे लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ध्यान, बोर्ड में मेंशन है, इसमें अगर आप याद कर सकते हैं, बाकियों को भी तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, अब जरा देख लेते हैं कि इस काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, ठीक है ना। हाँ, इस काल में जो सभा और समितियां और राजा और ठीक है इस तरह की चीजें थी, तो वो क्या मामला था वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आप देखेंगे कि जैसे ये क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि जो शासन प्रशासन का जो पूरा सिस्टम था सोसाइटी का, ठीक है ना, जो सिस्टम था सोसाइटी का वो कैसा था, तो है क्या कि सिस्टम कुछ ऐसा था कि कुल, ठीक है ना, कुल या परिवार, ये सबसे छोटी इकाई थी। कुल या परिवार मतलब फैमिली, ठीक है ना, कुल या परिवार मतलब फैमिली, ठीक है, तो इसको समझते चलेंगे, ठीक है, समझते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। तो भैया फैमिली कुल मिलाकर क्या फैमिली, ठीक है, तो फैमिली क्या थी, फैमिली जो है स्मॉलेस्ट यूनिट थी, ठीक है, जो पूरा सिस्टम था सोसाइटी का जो सिस्टम था उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी, स्मॉलेस्ट यूनिट थी फैमिली। फैमिली का जो फैमिली का ग्रुप होता था उसके ऊपर क्या होता था, विलेज, ठीक है ना, क्या होता था, विलेज होता था, ठीक है, क्या होता था, विलेज होता था, और उसके ऊपर क्या होता था, विश होता था, क्या विश, और उसके ऊपर क्या होता था, जन होता था, क्या होता था, जन। मतलब ये है, इसकी मीनिंग ये है कि देखिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो थी, जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी, जो सबसे छोटी यूनिट थी, जो सबसे छोटी यूनिट थी, जो सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार थी, वो फैमिली थी। फैमिली का जो ग्रुप होता था
फैमिलीज एक जगह पर रहती थी उसे विलेज कहते थे, और कई सारे विलेजेस का जो ग्रुप होता था उसे विश कहते थे, और कई सारे जो विश का विशेष का जो ग्रुप होता था उसे जन कहते थे। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भैया परिवार, ठीक है ना, क्या भैया परिवार अर्थात फैमिली। ठीक है, तो जो फैमिली होती थी वो स्मॉलेस्ट यूनिट थी। इसके ऊपर इसी फैमिली से मिलकर क्या बनता था, इसी फैमिली से मिलकर बनता था ग्राम, क्या बनता था ग्राम, ठीक है ना, इसी फैमिली से मिलकर क्या बनता था ग्राम बनता था, और फिर इसी ग्राम से मिलकर क्या बनता था भाई, इसी ग्राम से मिलकर बनता था विश, क्या बनता था विश, ठीक है ना, विश बनता था, और फिर इसी विश से मिलकर क्या बनता था, इसी से मिलकर बनता था भैया जन, क्या बनता था जन बनता था। समझ रहे हैं, तो ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, कि फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड विलेज, ग्रुप ऑफ विलेजेस इज कॉल्ड विश, ग्रुप ऑफ विलेजेस इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ विशेस इज कॉल्ड जन। ठीक है, आगे भैया। अच्छा, अब इसमें आगे बताया गया है कि भैया जो फैमिली थी, ठीक है, जो फैमिली थी, ठीक है, जो फैमिली थी उसका जो मुखिया था वो कुलूप या गृहपति कहलाता। ठीक है, इसी प्रकार से ग्राम का ग्रामीण, विश का विस्पति और जन का जनपति। ठीक है ना, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, उसको यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं फैमिली। ठीक है, तो जो फैमिली का प्रमुख था वो क्या कहलाता था, कुलूप कहलाता था। क्या कुलूप या गृहपति, क्या कुलूप कहा जाता था, कुलूप। ठीक है, तो या तो इसे कुलूप कहते थे या कुलूप कहते थे, या तो क्या कहते थे गृहपति कहते थे, कुलूप या गृहपति। ठीक है, ऐसे ही जो ग्राम का प्रमुख होता था उसे ग्रामीण कहते थे, क्या कहते थे, ग्रामीण कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे इसे, ग्रामीण कहते थे। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार से जो विश का प्रमुख था वो क्या कहलाता था, इसी प्रकार से जो विश का प्रमुख था वो विशपति कहलाता था। क्या विशपति कहलाता था, विशपति कहलाता था, विशपति। ठीक है, विशपति कहलाता था। इसी प्रकार से जो जन का प्रमुख था वो जनपति कहलाता था, या तो जनपति कहलाता था, या तो हम इसे कह सकते हैं जनपति लिखेंगे इंग्लिश में भी, जनपति। ठीक है, जनपति। तो ये सिंपल सी चीज है जो आप समझ सकते हैं, तो चाहे आप इस इमेज से देखकर लिख लीजिएगा या फिर इस फ्लो चार्ट से, एज यू विश। ठीक है, इट्स ऑन यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है ना, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें। ठीक है, तो जैसे क्या है, जैसा ग्रामीण क्या क्या होता था, ग्रामीण किसे कहा जाता था, जो ग्राम का मुखिया होता था। ठीक है, तो ये ग्रामीण क्या था, ये जो गांव का, ये जो गांव का प्रमुख होता था ग्रामीण, ये ग्रामीण क्या था, तो गांव का मुखिया था। ग्राम का मुखिया जो होता था वो ग्रामीण कहलाता था, मतलब हेड ऑफ द विलेज। ठीक है, हेड ऑफ द विलेज क्या था, ग्रामीण, हेड ऑफ द विलेज क्या था, ग्रामीण। ऐसे विश का प्रमुख क्या था, विशपति, मींस चीफ ऑफ विश, चीफ ऑफ विश क्या था, विशपति। ठीक है, वही चीज जो यहाँ पे बताई है, मतलब हेड ऑफ फैमिली कुलूप, हेड ऑफ विलेज ग्रामीण, हेड ऑफ विश विशपति, हेड ऑफ जन जनपति, मतलब परिवार का प्रमुख कुलूप, गांव का प्रमुख ग्रामीण या प्रधान। ठीक है, विश का प्रमुख विशपति, जन का प्रमुख जनपति। ठीक है, अच्छा भाई, उपाध्याय का काम लीजिए। ठीक है ना, अरे इसके बाद काम लीजिए, उपाध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अ टीचर हु टीचेस वेदास फॉर अर्निंग अ लिविंग। ठीक है, वो पढ़ाने का काम करता था, टीचिंग का काम करता था, अपनी किसके लिए, अपनी लिविंग के लिए। ठीक है, अपनी लिविंग के लिए, मतलब यूं समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, तो मैं अपनी लिविंग के लिए पढ़ाने का काम कर रहा हूं, तो मैं उपाध्याय हुआ वैदिक काल के हिसाब से। ठीक है ना, वैदिक काल के हिसाब से मैं क्या हुआ, मैं उपाध्याय हुआ। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, हाँ, ठीक, इस बात को आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार से सभा। ठीक है, तो सभा समिति देखिए आगे। ठीक है, सभा क्या थी, सभा कुलीन या वृद्ध लोगों की संस्था थी। आप ऐसे समझिए, मैं क्या करता हूं कि इसको आज की लोकसभा से और इसको आज की राज्यसभा से कंपेयर करता हूं। ठीक है ना, हाँ, सभा को आज की राज्यसभा से और समिति को आज की लोकसभा से कंपेयर करता हूं। ठीक है ना, अरे इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि है क्या मामला, कि सभा आज की राज्यसभा है। जैसे आज की राज्यसभा में ज्यादा ज्यादा वृद्ध लोग, ज्यादा कुलीन लोग, ज्यादा वृद्ध लोग, ज्यादा कुलीन लोग आज कहां पर है, राज्यसभा में। ठीक है ना, हाँ, आज की राज्यसभा में ज्यादा वृद्ध लोग हैं, ज्यादा कुलीन लोग हैं, ज्यादा विद्वान लोग बैठते हैं, और वैसे ही उस समय सभा होती थी जो कुलीन या वृद्ध लोगों की संस्था थी। मतलब है, कह सकते हैं कि बॉडी ऑफ एलीट और एल्डरली पीपल। ठीक है ना, तो बॉडी ऑफ एलीट और एल्डरली पीपल आर नोन एज सभा। ठीक है ना, हाँ जी, इसी प्रकार से आप देखिए, जैसे आज के टाइम में लोकसभा, लोकसभा जिसको चाहती है वही देश का राजा अर्थात प्रधानमंत्री बनता है, तो भैया उस समय समिति होती थी, समिति सर्वसाधारण की संस्था, लोगों के द्वारा चुनी गई संस्था। आज के समय में होती है ना लोकसभा, लोकसभा क्या है, जनता का प्रतिनिधि सभा है। वैसे इस समय जनता की प्रतिनिधि सभा थी, सर्वसाधारण की संस्था समिति, मतलब क्या कि भैया पब्लिक बॉडी कमिटी। ठीक है, और ये क्या करती थी, ये राजा को अपॉइंट करती थी। क्या करती थी, ये राजा को अपॉइंट करती थी। ठीक है, तो राजा की नियुक्ति। ठीक है, राजा की नियुक्ति। ठीक है, राजा की क्या, या राजा की समझ लीजिए की नियुक्ति। ठीक है ना, तो निरंतर एवं पदच्युति। ठीक है, ये करने का काम कौन, किसका था भैया, ये करने का काम साथियों इसी का था। ठीक है, ये करने का जो काम था वो इसी का था, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो ये आपकी कमेटी है, कमेटी का काम क्या था, कमेटी का काम था कि जो किंग है, जो किंग है उसको क्या करना, उसको अपॉइंट करना, उसको अपॉइंट करना। ठीक है, उसको अपॉइंट करना, उस पर कंट्रोल रखना, उस पर कंट्रोल रखना, और उसका क्या कर सकना, डिसमिसल कर सकना। ठीक है ना, डिसमिसल कर सकना। समझ बात है। ठीक है, तो भैया क्या है, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, आपको याद करनी है, और वो ये कि कमेटी जो थी, कमेटी ये किंग का क्या करती थी, अपॉइंटमेंट करती थी, कंट्रोल रखती थी, डिसमिसल कर सकती थी। मतलब जो समिति है वो क्या करती थी, समिति जो है राजा की नियुक्ति कर सकती थी, नियंत्रण रखती थी, और उन्हें हटा भी सकती थी उनके पद से। ठीक है ना, हाँ जी भैया, आराम से। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अश्व चक्र है, व्यापार है, एक राज है। ठीक है, बाकी इसमें से अगर आप याद करना चाहें तो बिल्कुल याद करिए, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं यहाँ पर अब स्टार लगा दूं, जिसको जिसको आपको याद करना है, समिति, सभा, उपाध्याय। ठीक है, समिति, सभा, उपाध्याय, विशपति, ग्रामीण। ठीक है, ठीक है, तो इतनी बातें। तो शुरू के ये 4-5 जो वर्ड्स हैं, शुरू के ये जो 4-5 वर्ड्स हैं, ये आपको भैया याद करने हैं। बाकियों से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, आगे पूछ ले तो नहीं कह सकते। उसकी ग्रामीण थी, मतलब जो नेटिव कल्चर ऑफ द आर्यंस है, दे आर विलेजर्स। है ना, आर्यंस आर द नेटिव कल्चर ऑफ आर्यंस वाज विलेजर्स, मतलब एक तरह से आर्यंस वाज विलेजर्स, मतलब कह सकते हैं कि सीधा सीधा जो आर्य लोग थे वो क्या थे, विलेजर थे। आगे लोग क्या थे, विलेजर थे, मतलब विलेजेस में रहते थे, ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ये स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि ये ग्रामीण सभ्यता थी। ये यहाँ पर ठीक है, ज्यादातर क्या था, रूरल एरिया नहीं था, ये सॉरी रूरल एरिया था, अर्बन एरिया नहीं था। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भारत की पहली नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता क्या थी, ये रूरल सिविलाइजेशन थी, रूरल सिविलाइजेशन, मतलब आर्य लोग विलेजर थे, और यहाँ की जो सोसाइटी थी वो क्या थी, रूरल थी। ठीक है, रहट की चरखी को क्या कहते थे, अश्व चक्र कहा जाता था। ठीक है, रहट की चरखी को क्या कहते थे, अश्व चक्र। रहट से पुलु, तो जो रहट की पुली होती थी, रहट की क्या जो पुली होती थी वो क्या होती थी, उसको अश्व चक्र कहा जाता था। ठीक है, ट्रेड जो होता था, जो व्यापार होता था, जो व्यापार होता था वो कैसा था, अदल बदल प्रणाली, मतलब वस्तु विनिमय चलता था। वस्तु विनिमय का क्या मतलब है, वस्तु विनिमय का क्या मतलब है, मतलब भाई सामान के बदले सामान। ठीक है ना, हाँ क्या भैया,
ठीक है ना? हाँ जी, ये बात का ध्यान रखेंगे। लॉर्ड ऑफ द आफ्टर लाइफ, ठीक है, कौन? परीक्षित, ठीक है, परीक्षित, ठीक है, तो ये समझना है भाई। इसी प्रकार से धर्म अर्थ काम, ठीक है, ये क्या है? त्रिवर्ग है, धर्म अर्थ काम, ये तीन है तो त्रिवर्ग है, और जब चौथा मिल गया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ये पुरुषार्थ हो गया। कितने पुरुषार्थ थे? हाउ मेनी पुरुषार्थ? तो हाउ मेनी पुरुषार्थ? देयर आर 4 पुरुषार्थ। फर्स्ट वन इज धर्म, कि धर्म के रास्ते पर चलना है। सेकंड वन इज अर्थ, मतलब कमाना है, ठीक है, कमाना है, ठीक है, हाँ, मतलब एक तरह से कमाएंगे तभी तो परिवार का पेट भरेंगे। काम, काम का मतलब एक तरह से वैवाहिक जीवन की बात हो गई। और मोक्ष मतलब अंत में जन्म मरण के चक्र से मुक्ति के लिए उस तरह का कर्म करके, ठीक है, आगे बढ़ना है, ठीक है ना? लेकिन इसी में से अगर लास्ट का मोक्ष निकाल दीजिए तो उसे क्या कहेंगे? त्रिवर्ग कहेंगे, ठीक है ना? तो धर्म अर्थ काम केवल 3 है तो वो त्रिवर्ग कहलाएगा, और इसी में मोक्ष भी मिल गया तो फिर वो पुरुषार्थ कहलाएगा, ठीक है ना? तो आई होप ये बात आप समझे होंगे। नहीं समझे होंगे तो केवल इसलिए क्योंकि आपने ध्यान से सुना, ठीक है ना? हाँ जी, तो ये चीज आपको समझ के चलना है, ठीक है, कि फिर से समझ लीजिए। इसमें कुछ जो अगर कठिन लगा होगा तो मुझे लग रहा है रहट हो सकता है किसी को कठिन लगा हो कि रहट क्या था। तो रहट साथियों जो है, रहट क्या था कि भाई पहले के समय में, ठीक है, सिंचाई के लिए, पहले के समय में क्या करते थे? सिंचाई के लिए रहट का इस्तेमाल किया जाता था। पहले के समय में सिंचाई के लिए, पहले के समय में दोस्तों सिंचाई के लिए रहट का इस्तेमाल किया जाता था। रहट एक ऐसा यंत्र होता था, ठीक है, जो कि लगाया जाता था और बैलों के माध्यम से खींचा जाता था, ठीक है। रहट जो था वो पुल अर्थात बैल के माध्यम से खींचा जाता था, और किससे पानी निकाला जाता था? कुएं से या फिर तालाबों से पानी निकाला जाता था, उसको रहट कहते थे, ठीक है ना? चलिए, तो ये बात आपको समझनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि हमने कहा कि ये 4-5 इंपॉर्टेंट है जो आपको हर हाल में याद करने हैं, और ये 4-5 ऐसे हैं याद कर सको तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है कहीं से भी आ सकता है, बाकी तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, अब जरा देवताओं की बात कर लेते हैं कि कौन किसके देवता थे, ठीक है ना? हाँ जी, अब ध्यान दीजिए। और कोई ये नहीं कहेगा कि सर एक-एक चीज को लिख कर बताओ, क्योंकि एक-एक चीज को लिख कर बताने के चक्कर में आज वैदिक पीरियड का चौथा दिन खत्म करने में आप 4 महीने की हिस्ट्री में ही लगा दोगे, तो बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ोगे, ठीक है ना? तो चलिए, ये देखिए, पृथ्वी के देवता देख लिया जाए। अब जो है देवताओं की बात कर लेते हैं जरा। पृथ्वी के देवता, ठीक है, पृथ्वी के देवता अग्नि। अग्नि क्या है? तो अग्नि जो है प्रकाश के देवता है, सबको पता है अग्नि प्रकाश के देवता है, ठीक है। अग्नि जो है प्रकाश के देवता है, सबको पता है। फायर, गॉड ऑफ लाइट, ठीक है ना? फायर, गॉड ऑफ लाइट, ठीक है, याद करना है, ठीक है ना? याद को याद करना है, ठीक है। अब अग्नि जो है इनको क्या माना जाता है? मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन, तो इंसानों और भगवान के बीच में, इंसानों और भगवान के बीच में जो मध्यस्थ थे वो कौन थे? अग्निदेव थे। अब है ना, आपने है ना, है ना, तो आप देखेंगे कि देवताओं बलि वगैरह देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि इंसानों को, इंसान जब ईश्वर को बुलाना चाहता है, भगवान को बुलाना चाहता है, तो फिर क्या करता है, ठीक है ना? अजी भैया, ठीक है, तो भैया जब इंसान भगवान को बुलाना चाहता है तो वो क्या करता है? तो वो अग्निदेव के माध्यम से ही भगवान को बुलाता है, हवन करके, ठीक है। तो जब इंसान को भगवान को बुलाना होता है, भगवान को प्रकट कराना होता था, तो वो हवन करता था, और उस हवन के माध्यम से क्या होता था? हवन में अग्नि तो प्रज्वलित की जाती थी। तो अग्नि जो है ईश्वर और इंसानों के बीच में, ईश्वर और इंसानों के बीच में मध्यस्थ थे, ठीक है, और वो गॉड ऑफ लाइट के साथ साथ, ठीक है, मीडिएटर बिटवीन ह्यूमंस एंड गॉड भी माने जाते थे, ठीक है ना? चलिए देख लिया जाए, ठीक है, चलिए भैया। दीपक जी को ब्लॉक किया जाए, इसलिए दीपक की समस्या ये थी कि उनको कोई इग्नोर कर रहा था, तो योगा खिलाओ यार उनको, जो है हम भी थोड़ा इग्नोर कर दें। चलिए, तो प्रकाश के देवता आगे बढ़े। पृथ्वी जो है सृजन की देवता, ठीक है, सृजन, ठीक है ना? सृजन रहेगा ये, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि गॉडेस ऑफ क्रिएशन, ठीक है। पृथ्वी को क्या माना गया भैया? गॉडेस ऑफ क्रिएशन माना गया है, गॉडेस ऑफ क्रिएशन, ठीक है, गॉडेस ऑफ क्रिएशन माना गया है। बृहस्पति क्या थे? यज्ञ के देवता थे। बृहस्पति क्या थे? जुपिटर, ठीक है ना? हाँ जी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको मैं करेक्शन कर दूं, गॉडेस ऑफ क्रिएशन, ठीक है, गॉडेस ऑफ क्रिएशन, ठीक है, तो सृजन का देवता। और जुपिटर को गॉड ऑफ सैक्रिफाइस, ठीक है, सैक्रिफाइस मतलब वही जो, अरे सैक्रिफाइस का मतलब क्या? यज्ञ वाला जो मामला है, ठीक है, यज्ञ कह सकते हैं, या एक्चुअली में यज्ञ के मौके पर बलि भी दी जाती थी ना, इसलिए सैक्रिफाइस लिखा हुआ है। यज्ञ के मौके पर बलि भी दी जाती थी, इसलिए सैक्रिफाइस लिखा हुआ है, ठीक है ना? अच्छा भैया, और आगे बढ़े। सोम की बात करें तो सोम जो है, ठीक है, सोम की अगर बात करते हैं तो सोम साथियों किसके देवता थे? सोम किसके देवता थे? ये हमने पहले भी बताया कि सोम किसके देवता थे। तो सोम जो है ये देवता थे गॉड ऑफ वेजिटेशन, ठीक है ना? वनस्पतियों के देवता थे। किसके? वनस्पतियों के देवता थे। सरस्वती विद्या की देवी थी, आज भी है सरस्वती विद्या की देवी, गॉडेस ऑफ लर्निंग, ठीक है ना? तो अब ध्यान दीजिएगा कि अग्नि जो है, फिर से बता रहा हूं, अग्नि जो है क्या है? प्रकाश के देवता है, गॉड ऑफ फायर, ठीक है ना? गॉड ऑफ फायर या गॉड ऑफ लाइट, ठीक है, गॉड ऑफ लाइट, गॉड ऑफ लाइट जो है वो कौन थे? फायर, फायर देखिए इंग्लिश में इनको फायर कहना ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान है, क्योंकि भगवान है, तो इंग्लिश में फायर कहना ठीक नहीं है, उनको इंग्लिश में भी अग्नि ही कहना ठीक है, इंग्लिश में भी अग्नि ही कहना ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ भी करेक्शन करना चाहूंगा। अच्छा, इस वाले मामले में तो चल जाएगा, क्योंकि पृथ्वी को हर जगह आप अर्थ लिखा देखते हैं, ठीक है, तो ये चल जाएगा, ठीक है ना? तो वो चीज है। चलिए और आगे बढ़े। अब यहाँ पर ये देखिए जरा, इंद्र, ठीक है ना? तो इंद्र, ठीक है, इंद्र जो है युद्ध के देवता थे, ठीक है, वर्षा के, है ना? वर्षा के देवता, ठीक है, वर्षा के देवता थे और युद्ध के नेता थे, ठीक है, इंद्र। तो इंद्र कौन है भैया? तो इंद्र साथियों वर्षा के देवता है और युद्ध के नेता है। इंद्र जो है वर्षा के देवता, ठीक है ना? हाँ जी, वर्षा के देवता और युद्ध के नेता है, ठीक है। मारुत कौन है? मारुत जो है तूफान के देवता है, ठीक है। रुद्र कौन है? पशुओं के देवता है, ठीक है। और पर्जन्य कौन है? वर्षा के देवता है, ठीक है। लेकिन पर्जन्य बहुत छोटे स्तर पर वर्षा के देवता थे, बड़े स्तर पर इंद्र जो है वर्षा के देवता थे। बड़े स्तर पर जो है वर्षा के देवता कौन थे? इंद्र थे। बड़े स्तर पर वर्षा के देवता कौन थे? इंद्र थे। तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है। इंद्र जो है क्या कह सकते हैं? गॉड ऑफ रेन, ठीक है ना? गॉड ऑफ रेन कह सकते हैं, ठीक है, गॉड ऑफ रेन कह सकते हैं। अब इसमें एक चीज का ध्यान दीजिए कि ये सब यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें कोई जरा नहीं है। लेकिन जरा ध्यान ये समझिए ध्यान से कि एक मैं आपको फ्लो चार्ट इसमें दे देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट देवता है उनको याद करने के, ठीक है ना? प्रमुख देवता, ठीक है ना? प्रमुख देवता, ठीक है। तो जो प्रमुख देवता है उनको देख लीजिए, जो मेजर, ठीक है। एक नाम आएगा भैया इंद्र का, एक नाम किसका आएगा? इंद्र का नाम आएगा, ठीक है। एक नाम आएगा साथियों अग्नि का, एक नाम आएगा किसका? अग्नि का नाम आएगा, किसका? भाई अग्नि का नाम आएगा, ठीक है। एक नाम इसी प्रकार से आएगा सोमदेव का, किसका नाम आएगा भैया? सोमदेव का, ठीक है, सोमदेव का नाम आएगा, तो ये भी काफी जरूरी है, सोमदेव का नाम आएगा। ऐसे ही आप देखेंगे तो एक वरुणदेव का भी नाम आएगा, वरुण, ठीक है ना? वरुणदेव का नाम आएगा, तो ये भी याद करना है, ठीक है। और इसी प्रकार से एक जो है आप देखेंगे जैसे बृहस्पति है, ठीक है, बृहस्पति का भी नाम आएगा, बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति देव, ठीक है। तो भैया जुपिटर कह सकते हैं, ठीक है। और बृहस्पति को जुपिटर तब कहेंगे जब आप ग्रहों के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, यहाँ पर गॉड के कॉन्टेक्स्ट में तो आप बृहस्पति ही लिखिए ज्यादा सही, ठीक है, बृहस्पति ही लिखिए, ठीक है, हाँ जी। और इसी प्रकार से और कोई देवता जो इंपॉर्टेंट है, हाँ पूषण, ठीक है ना? पूषण, ठीक है, पूषण के बारे में भी आप लिख सकते हैं। पूषण की यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में, तो उसके लिए भी तैयार है। पर्जन्य पर जाना है, हमने कहा कि पर्जन्य छोटे स्तर पर वर्षा के देवता थे, बड़े स्तर पर देवता तो इंद्र ही थे वर्षा के, ठीक है, हाँ जी। तो देखा जाए अब इसमें जो इंद्र है, तो जैसे पहली बात यही कि गॉड ऑफ रेन, गॉड ऑफ रेन, ठीक है, गॉड ऑफ रेन मतलब वर्षा के देवता थे, किसके देवता थे? वर्षा के देवता थे, ठीक है भैया, वर्षा के देवता थे। दूसरी बात क्या है कि भैया वर्षा के देवता थे, और दूसरी बात क्या है? वर्षा के देवता थे और दूसरा युद्ध के नेता थे, ठीक है, युद्ध के नेता, युद्ध का नेता
कह सकते हैं कि लीडर ऑफ वॉर कह सकते हैं, ठीक है। तो युद्ध का नेता इन्हें माना जाता था, ठीक है। क्या माना जाता था इनको युद्ध का नेता माना जाता था, ठीक है। हाँ, ठीक है, वॉर लीडर कह सकते हैं, लीडर ऑफ वॉर कह सकते हैं या वॉर लीडर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अग्नि जो है क्या है, तो अग्नि जैसा कि हमने कहा कि ये इनको आप कहेंगे क्या भाई, आग के देवता है। और अग्नि जो है ये प्रकाश के देवता है, मतलब प्रकाश के देवता। तो खैर आपको पता है प्रकाश के देवता है, प्रकाश के देवता है, ठीक है। किसके? प्रकाश के देवता है, एज इट इज, ठीक है। मतलब गॉड ऑफ लाइट, गॉड ऑफ लाइट, ठीक है। और दूसरी चीज याद रखना है कि देवताओं तथा मनुष्यों के बीच मध्यस्थ, देवता मनुष्य के बीच मध्यस्थ। तो देवता मनुष्य के बीच ये मध्यस्थ थे, ठीक है। देवता मनुष्य के बीच ये क्या थे? मध्यस्थ थे, ठीक है। हाँ, मतलब कह सकते हैं कि मीडिएटर, ठीक है, मीडिएटर बिटवीन, ठीक है, मीडिएटर बिटवीन, है ना। या यूं कह लीजिए कि मीडिएटर ऑफ, ठीक है, मीडिएटर ऑफ, ठीक है, गॉड एंड ह्यूमन, ठीक है ना, गॉड एंड ह्यूमन, ठीक है, गॉड एंड ह्यूमन। चलिए सोमदेव की बात करें तो ये किसके देवता है? वनस्पतियों के देवता है, वनस्पतियों के देवता है, ठीक है, मतलब वेजिटेशन के देवता है, ठीक है, वनस्पतियों के देवता है, ठीक है। वरुण की बात करें तो वरुण जो है इनको ऋतस्य गोपा कहा गया है, तो मतलब ऋतुओं के देवता है। क्या कहा गया है इन्हें? ऋतस्य गोपा कहा गया है, तो मतलब ऋतुओं के देवता है, ऋतस्य गोपा। क्या कहा गया है? ऋतस्य गोपा कहा गया है। बृहस्पति जो है क्या है? ये पुरोहित थे, ठीक है, ये देवताओं के पुरोहित थे, ठीक है। किसके भैया? देवताओं के पुरोहित थे, ठीक है, देवताओं के पुरोहित हुआ करते थे, ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं, ठीक है। पूषण जो है इनको पशुओं का भी देवता माना गया है, ठीक है, पशुओं का देवता माना गया है, पशुओं का देवता, पशुओं का देवता, मतलब कह सकते हैं कि गॉड ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना, पशुओं का देवता, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज का स्पष्ट आपको पता होना चाहिए कि जब हम कहते हैं रुद्र, ठीक है ना, रुद्र वर्ड की बात करें, रुद्र, तो रुद्र वर्ड का जो कहीं ना कहीं कनेक्शन है वो किससे है? वो शिव से है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं किससे है? शिव से है, ठीक है। और इनको है ना कहीं ना कहीं शिव से है, और इनको पशुपतिनाथ से कनेक्ट किया जाता है। किससे? पशुपतिनाथ से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, पशुपतिनाथ से कनेक्ट किया जाता है। और पशुपतिनाथ जो है, ठीक है, पशुपतिनाथ का मतलब है ना, पशुपतिनाथ जो है, तो ये क्या है? ये भी पशुओं के देवता है, ठीक है। तो पशुपतिनाथ है, ठीक है, ये पशुओं के सर्वोच्च देवता है, ठीक है। सामान्यतः पूछ रहा है पशुओं का देवता, तो आपको पूषण बताना पड़ेगा। सामान्यतः अगर जनरली आपसे पूछना, ठीक है ना, अगर आपसे जनरली पूछ रहा है कि पशुओं के देवता कौन, अगर आपसे जनरली पूछ रहा है पशुओं के देवता कौन, तो आप बताएंगे पूषण। लेकिन पशुपतिनाथ पूछ रहा है तब आप बताएंगे रुद्र को या शिव, ठीक है ना। हाँ जी भाई, बिल्कुल। तो बेटा सलमान ये बताओ कि तुम नोट्स बना पा रहे हो? तो जब देवता यज्ञ करते थे तो उस यज्ञ को कौन कराते थे? बृहस्पति कराते थे, क्योंकि वो स्वयं भी यज्ञ के देवता थे, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक, चलिए। तो इस वजह से आपको ये चीज हमने बताई है, ठीक है। चलिए अब इस चीज के बाद है ना, अब आ जाइए यहाँ पर और यहाँ जरा समझ लीजिए, और फिर वैदिक पीरियड आपका जो है खत्म हुआ फाइनली, ठीक है। फाइनली आपका जो वैदिक पीरियड वाला चैप्टर है वो यहाँ पर खत्म हुआ, और खत्म होते होते मैं आपको एक डिफरेंस भी बताना चाहूंगा, ठीक है ना। खत्म होते होते मैं आपको एक डिफरेंस भी बताना चाहूंगा, वो है कि ऋग वैदिक काल, ठीक है, ऋग वैदिक काल, ठीक है, ऋग वैदिक काल मतलब ऋग वैदिक पीरियड, ठीक है, ऋग वैदिक पीरियड, और उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल मतलब उत्तर वैदिक काल मतलब पोस्ट वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल मतलब पोस्ट वैदिक पीरियड के बीच में थोड़ा डिफरेंस भी बताते चलो, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट है वो डिफरेंसेस यहाँ पर देखिएगा, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले इत्मीनान से पहले तो आप तैयार हो जाइए, इत्मीनान से, और अपने माइंड में सेट रखिए कि ये सब बातें मेजर गॉड या मेन गॉड जो भी कह लीजिए इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पर कौन थे भैया? यहाँ पर इंद्र थे, यहाँ पर कौन थे? इंद्र थे, ठीक है ना। कौन थे? इंद्र थे। और इंद्र को और क्या कहा गया है? इंद्र को आप देखेंगे पुरंदर भी कहा गया है, क्या कहा गया? पुरंदर, ठीक है ना। तो इंद्र को पुरंदर भी कहा गया, और पुरंदर का मतलब होता है कि वन हु डिस्ट्रॉय फोर्ट, है ना, जो किले को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। अच्छा, नोट्स बनाने के लिए पीडीएफ मिलता है तो पीडीएफ से नोट, है ना, हमारे बनाने के साथ नोट्स बनाओ, ठीक है, वो सही तरीका है। प्रमुख देवता, ठीक है। अब यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर प्रमुख देवता थे वो गॉड ऑफ एनिमल्स, ठीक है, गॉड ऑफ एनिमल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसके देवता हो गए? शूद्रों के देवता, है ना। उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता हो गए, किसके? शूद्रों के देवता हो गए, मतलब गॉड ऑफ शूद्रास, ठीक है, गॉड ऑफ शूद्रास, ठीक है। ये भी ध्यान दीजिए। अगली बात कि भाई एक है निष्क, निष्क या निष्क कह सकते हैं, या इसके लिए कभी-कभी निशाका वर्ड का यूज होता है, निशाका, ठीक है ना। तो क्या कहना भैया? निष्क या निशाका जो भी कह लीजिए, ठीक है ना। तो निष्क क्या था? तो यहाँ पर देखेंगे भैया ऋग वैदिक काल में ये गले का हार था, गले में पहना जाने वाला हार था, मतलब सीधे शब्दों में, ठीक है, गोल्डन नेकलेस था, मतलब सोने का बना हुआ गले का हार, गोल्डन नेकलेस, ठीक है ना, गोल्डन नेकलेस, गोल्डन नेकलेस, सोने का बना हुआ गले का हार। इस काल में क्या हो गया ये? इस काल में ये स्वर्ण मुद्रा हो गई, ठीक है ना, मतलब सोने की बनी हुई मुद्रा, मतलब पैसा, कॉइन, ठीक है ना। मतलब इस काल में ये गोल्डन क्या हो गई? गोल्डन करेंसी हो गई, गोल्डन कॉइन हो गई है, ठीक है। ऋग वैदिक काल में क्या था? गले का हार था, गोल्डन नेकलेस। इस काल में क्या हो गया भैया? ठीक है, इस काल में आपका हो गया स्वर्ण मुद्रा, मतलब गोल्डन कॉइन, ठीक है भैया। चलिए क्या बात है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़े, महिलाओं की बात करें, ठीक है, महिलाओं की बात करें, महिलाओं की स्थिति, ठीक है, महिलाओं की स्थिति क्या थी? तो महिलाओं की स्थिति की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, महिलाओं की स्थिति मतलब जो फीमेल्स है, ठीक है, फीमेल्स है, वुमेन्स है, उनकी स्थिति कैसी थी वो अगर हम उस पर बात करते हैं, वुमेन्स, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि बेटर पोजीशन, ठीक है, यहाँ पर क्या थी भैया? बेटर, ठीक है, बेटर पोजीशन थी यहाँ पर, ठीक है, मतलब अच्छी स्थिति थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कह सकते हैं भैया? वर्स देन, ठीक है ना, नॉट बेटर देन वैदिक पीरियड, ठीक है, मतलब यहाँ पर बेटर पोजीशन थी, मतलब बेहतर स्थिति थी। क्या थी भैया? बेहतर स्थिति थी, मतलब इस काल में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, ठीक है ना। इस काल में क्या हो गई? है ना, खराब हुई, ठीक है, खराब स्थिति, मतलब इस समय स्थिति है ना खराब हो गई, मतलब नॉट बेटर देन, ठीक है, नॉट बेटर देन, नॉट बेटर देन, ठीक है, नॉट बेटर देन ऋग वैदिक पीरियड, नॉट बेटर देन ऋग वैदिक पीरियड, ठीक है, नॉट बेटर देन ऋग वैदिक पीरियड, ठीक है। हाँ जी, ये आपको याद करना है, ठीक है ना। शूद्र में नहीं, सीधे इसी क्लास में आए हो, है ना, पहली क्लास आने पड़े। चलिए ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं पढ़ो, ग्रुप जो है जो सोसाइटी का एक क्लासिफिकेशन किया गया था उसमें शूद्र क्षत्रिय, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से और आगे बढ़े, ठीक है, और आगे बढ़े। तो अब अगली बात क्या होगी? अब अगली बात समझिए आयरन, ठीक है, आयरन की बात करें तो ऋग वैदिक पीरियड में, ठीक है, उपलब्ध नहीं, अनअवेलेबल, ठीक है ना, उपलब्ध नहीं था, ठीक है, अनअवेलेबल, ठीक है, अनअवेलेबल, ये तो था अनअवेलेबल। और इसका लिखा हुआ उपलब्ध, ठीक है ना, उपलब्ध मतलब अवेलेबल, ठीक है, तो अवेलेबल था इसका, ठीक है भैया। इसी प्रकार से और आगे बढ़िए, मूर्ति पूजा की बात करते हैं, मूर्ति पूजा, ठीक है। तो मूर्ति पूजा की बात करें अगर हम, ठीक है, तो ठीक है, मूर्ति पूजा का सीधा मतलब है आइडल वर्शिप, क्या भैया? आइडल वर्शिप, ठीक है। तो आइडल वर्शिप की बात कर लेते हैं, आइडल वर्शिप की अगर बात करेंगे तो भैया इस काल में क्या है? नहीं थी, और इस काल में क्या है? थी, ठीक है ना, इस काल में थी, ठीक है। तो ये एक एक करके डिफरेंसेस जो है वो आप देख रहे हैं। हाँ, बलि एक कर था, बलि, ठीक है, बलि, बलि नाम का एक कर था, ठीक है, बलि नाम का टैक्स था, ठीक है, बलि टैक्स था, ठीक है। यूं समझ लीजिए कि बलि एक टैक्स था, एक कर था। इसमें क्या था? इस काल की अगर बात करेंगे तो स्वैच्छिक था, ठीक है ना। हाँ, मतलब स्वैच्छिक का मतलब एक तरह से ऑप्शनल था, मतलब स्वैच्छिक का मतलब एक तरह से आप क्या कह सकते हैं भाई? अगर आप देखें तो भाई स्वैच्छिक का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि वॉलंटरी
सिस्टम स्टार्टेड। ठीक है, आई होप कि इतना डिफरेंस पर्याप्त है। ठीक है ना, इतना डिफरेंस पर्याप्त है। ठीक है ना, इतना डिफरेंस जो है पर्याप्त है और बिल्कुल आप इसे याद करें और तैयार रखें। ठीक है भैया, अब इजाजत दीजिए, है ना। आपका ये जो हमने सोचा था कि ये दर्शन जो है ये तो आज नहीं हो पाएगा और महाजनपद काल भी, ठीक है, तो ये कल होगा। तो कल का आपका जो चैप्टर है वो एक तो है ये भारत के जो हिंदू दर्शन है प्रमुख, और ये जो महाजनपद